Hey guys, welcome back to my channel. My name is Lokesh Raut. I'm a fourth year medical student in Orenburg State Medical University. So, अगर आप इस चैनल पर नए हो, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुमको मेरी आगे आने वाली वीडियोस दिखे और मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो दिस वीडियो इज़ अबाउट, मेरे को बहुत बच्चे मैसेज करते हैं कि भैया मेरा नाम ये है, मैं इस जगह में रहता हूँ और मेरा MBBS या मेडिकल में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मेरे पेरेंट्स की ये इच्छा है कि वो चाहते हैं कि मैं मेडिकल करूँ, मैं डॉक्टर बनूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ चाहता नहीं, मेरा पढ़ने मन लगता नहीं, मैं BSc या अदर कोई कोर्सेस करना चाहता हूँ। तो मैं इस केस में क्या करूँ? एक बच्चे ने मेरे को ऐसा बोला था, एक बच्चा इस हद तक उसने मेरे को मतलब वो परेशान हो चुका था कि उसने बोला कि भैया मैं आऊँगा और मैं जाके उनको बस मैं अपने पेरेंट्स को जाकर डिग्री दे दूँगा। सो ये इस बात पे कुछ लोगों को हंसी आएगी, बट दिस इज़ नॉट अ टॉपिक टू बी लाफ्ड ऑन, क्योंकि ये जो दिक्कत है वो बहुत सारे बच्चों ने मेरे साथ शेयर किए। एक ऐसी लड़की भी थी जिसकी कोई इच्छा नहीं थी MBBS करने की, बट उससे घरवालों ने बहुत फोर्स किया, अननेसेसरी उसको बहुत सारे रिपीट भी करने लगाए। लड़की ने जब बोल दिया कि मैं अब्रॉड जाना चाहती हूँ, ठीक है, मेरे से ये नहीं होगा, आई एम वेरी फार फ्रॉम कट ऑफ, उसके बाद भी उसके पेरेंट्स ने लगातार उसको कंटिन्यूसली बोला कि नो, एक ट्राई दो। बट देखो, अगर किसी बच्चे का मन ही नहीं है या उसको पता है कि उससे नहीं होने वाला, इज वेरी फार फ्रॉम कट ऑफ, तो उस केस में अननेसेसरी अपने अटेम्प्ट्स वेस्ट करना है। अटेम्प्ट्स तो छोड़ो, अब द मेन थिंग इज कि आप अपने ईयर्स वेस्ट कर रहे हो, सो दैट इज नॉट गुड। इस केस में पेरेंट्स अगर कोई वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ अपने बच्चों को आप फोर्स ना करें, ठीक है। आप क्लियरली उसकी आइडियोलॉजी समझिए, आप अपने जो ड्रीम्स है या जो आप जो चाहते हैं वो अपने बच्चों के लिए आप अच्छा ही चाहते हैं, बिल्कुल, दिस नो डाउट, हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए अच्छा चाहेगा, बट यू शुड नॉट फोर्स देम टू बी एनी पर्टिकुलर या गो इनटू पर्टिकुलर प्रोफेशन। उस बच्चे की डॉक्टर बनने में कोई दिलचस्पी ही नहीं है तो आप उससे फोर्स कितना भी करेंगे उतना वो मन लगा के नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। एटलीस्ट आप अपने पेरेंट्स को प्रूव कीजिए कि आप पढ़ने में अच्छे हैं, या तो आप उनको क्लियरली आप उनको कन्विंस कर लीजिए कि नहीं पापा मेरा मन नहीं लगता, ठीक है, मैं कितना भी करूँगा। आप उनसे बैठिए, देखो, देयर इज नो अदर वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम अदर देन टॉकिंग टू योर पेरेंट। आप अपने पेरेंट्स से बैठ के आराम से बात कीजिए, उनको समझाइए कि ऐसी ऐसी चीज़ है, ठीक है, सिंगर या कोई और चीज़ बनना ये मेरा पैशन एज ए परस्यू करूँगा उसके बाद, लेकिन मैं पहले कुछ बन जाऊँ, लेकिन मेरी मेडिकल करने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे, मैं नहीं बनना चाहता, मेरे से नहीं होगा, ठीक है। मेरे को ये आप कुछ बच्चों, कुछ व्यूअर्स जो देख रहे होंगे उनको भी ये ईजी लग रहा होगा कि हाँ ये तो पेरेंट्स को बोल देंगे, बट कन्विंसिंग योर पेरेंट्स इज नॉट दैट ईजी। मैं तो बोल रहा हूँ कि आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठिए, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होंगे, ठीक है, जो सुनेंगे नहीं, है कुछ ऐसे पेरेंट्स, ठीक है, जो सुनेंगे ही नहीं यही बनना पड़ेगा, तो उस केस में द पेरेंट्स आर लूजिंग देयर चाइल्ड। आप अपने बच्चों को अपने से दूर कर रहे हो, विच इज़ नॉट गुड। क्योंकि कल की बात है, एक बच्चे ने मेरी वीडियो पे कमेंट किया था, जैसे मैं बोला कि भैया मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, और इस एक बच्चे का तो मेरे से ऐसा कमेंट आता है, भैया मैं अपने घर वालों से परेशान हो चुका हूँ, कुछ ऐसा मीडियम है क्या जिससे मेरे को डायरेक्ट डिग्री मिले। तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था ये सब चीज़ें, क्योंकि मैं हमेशा बच्चों को मैसेज करते हुए मुझे देखता हूँ कि भैया मैं पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करूँ MBBS अब्रॉड आने के लिए, मेरे को MBBS करने की इच्छा है। और यहाँ पे एकदम एक अलग सिनारियो है कि बच्चे बोल रहे हैं कि भैया मेरा मन नहीं है, लेकिन पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हम लोग पैसा लगा सकते हैं, आप तुम जाते क्यों नहीं। तो कोई ऐसा मीडियम है जिससे डायरेक्ट डिग्री मिल जाए। तो इस केस में दो अलग अलग तरीके के लोग हैं। एक ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिली फाइनेंशियली स्टेबल है एंड दे आर विलिंग टू सेंड द चाइल्ड अब्रॉड, लेकिन उन बच्चों के इंटरेस्ट नहीं है। और इस केस में, और अलग केस में वो लोग हैं कि वो बच्चे चाहते हैं कि अब्रॉड में पढ़े, MBBS करें, उनको इंडिया में सीट नहीं मिल रही, देर बहुत वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट दे आर वेरी अनफॉर्चुनेट कि उनको सीट नहीं मिल रही एंड दे आर विलिंग टू परस्यू MBBS अब्रॉड, लेकिन उनके पेरेंट्स मान नहीं रहे। उस पर आएंगे कि उनके क्या रीजंस हो सकते हैं। तो इस केस का जो सॉल्यूशन है जिसमें आपके पेरेंट्स आपको फोर्स करें, देयर इज नो वे अदर देन टू टॉक। आप अपने पेरेंट्स को बिठाइए, कन्विंस कीजिए, ठीक है। मैं इस केस में अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स की बात आपके पेरेंट्स से मैं बात करूँ तो वो भी मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई टॉक टू देम, आई ट्राई टू एक्सप्लेन देम। मेरा क्या जाएगा, 2-3 मेरे को गाली पड़ जाएगी कि भाई तू कौन है, तू क्यों समझा रहे हैं। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स सुन लिया तो फिर देयर बी नो अदर पर्सन हैप्पियर देन मी, ठीक है। अब इस केस पे आते हैं कि
जो बच्चे अब्रॉड जाना चाहते हैं लेकिन उनके पेरेंट्स उनको भेज नहीं रहे हैं। तो मेरे को बच्चे पूछते हैं कि भैया हाउ शैल आई कन्विंस माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस कैसे करूँ कि मैं एमबीबीएस अब्रॉड में पढ़ना चाहता हूँ, मैं एमबीबीएस अब्रॉड में करना चाहता हूँ। इस पे मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी जब कोविड टाइम में मैं घर आया था, बट नाउ इट्स एन ओल्ड वीडियो, सो मैं ट्राई करूंगा तुमको एक्सप्लेन करूँ प्रॉपरली, तुमको एग्जैक्टली समझाऊँ कि आपको कन्विंस भी करना है कि नहीं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इस केस में क्या होता है, सबसे पहली केस वो होती है कि आपके पेरेंट्स जो है फाइनेंशियली स्टेबल है, वो पैसा लगा सकते हैं, बट वो डर रहे हैं कि अब्रॉड की डिग्री वैलिड होगी क्या। तो इस केस में सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूँगा कि एमबीबीएस अब्रॉड अगर आप रशिया से करोगे विद एन एस्टेब्लिश्ड कॉलेज तो डिग्री वैलिड होती है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने अच्छे इंस्टीट्यूशन से किया है, एमबीबीएस अब्रॉड की डिग्री इंडिया में चलती है एक एग्जाम देने के बाद में। अभी अभी एक एफएमजी नाम का एग्जाम होता था, अभी रिसेंटली जनवरी 12 या 15 को एफएमजी का एग्जाम हुआ। एफएमजी का और एक एग्जाम जून में होगा, दिस विल बी मोस्ट प्रॉब्ली द लास्ट एफएमजी एग्जाम। तो एफएमजी एग्जाम या 6 साल का कोर्स करने के बाद आप एफएमजी एग्जाम देते थे, वो एफएमजी एग्जाम क्लियर करने के बाद में 1 साल की इंटर्नशिप करने के बाद में इंडियन एमबीबीएस डॉक्टर और आप अब्रॉड से किए हुए फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट बिल्कुल सेम लेवल पे होते हैं। ठीक है, तो जिन पेरेंट्स का डाउट है या जिन बच्चों को लगता है कि मैंने पेरेंट्स को कैसे समझाऊं, तो प्लीज उनको इस वीडियो का ये पार्ट दिखाइए कि द डिग्री इज वैलिड। सेकंड पॉइंट ये है कि कुछ पेरेंट्स सोचते हैं, डरते हैं, ठीक है, स्पेशली उन केस में जिनकी गर्ल चाइल्ड होता है, वो बोलते हैं कि मैं अपने बच्चे को इतना दूर कैसे भेजूं, सेफ्टी रीजंस वगैरह होते हैं, सेफ्टी इश्यूज होते हैं। मैंने इस पे भी कोविड टाइम में वीडियो बनाई, बट रिसेंटली मैं अपनी कुछ क्लासमेट्स को बोल के और आपको उनकी खुद की स्टोरी सुनाऊंगा, जेन्युइन की उनके क्या एक्सपीरियंसेस थे रशिया में रात को बाहर निकलने में या सेफ्टी के रिलेटेड, कि क्यों ये कंट्री सेफ है। आप किसी भी बच्चे से नहीं सुनोगे कि यहाँ पे कि ऐसा ऐसा हुआ था। रात को 11 तक परमिशन होती है आपको बाहर रहने की। बच्चे गर्ल्स दे गो टू अ रेस्टोरेंट देन कम एट 11, कोई दिक्कत नहीं। कैब ड्राइवर्स मेल होते हैं लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं है। सब जगह भी ट्रैकिंग सिस्टम लगा, आपको पता चल जाता है कि कहाँ गाड़ी कौन सी है, एंड आपको बिल्कुल ये सब चिंता करने की जरूरत नहीं है। पेरेंट्स अगर सुन रहे हो तो, लेकिन एज अ थर्ड पर्सन ये बोलना थोड़ा इजी है, लेकिन मैं आपका इमोशन समझता हूँ कि यू आर वरीड अबाउट योर चाइल्ड। तो मैं एक ऐसी वीडियो करूंगा जिसमें आई विल ट्राई टू इन्वॉल्व सम ऑफ माई सीनियर्स एंड माई बैचमेट्स टू आई विल आस्क देम टू टेल यू सम स्टोरीज और टेल यू देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस अबाउट सेफ्टी। तो इस केस में आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कीजिए, एंड ऑल द पेरेंट्स इफ दे आर सेइंग, तो आप प्लीज ये मन में से निकाल दे कोई सेफ्टी इश्यूज हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। योर चाइल्ड विल बी सेफ्टी। यहाँ गार्ड्स होते हैं, अक्रांस होते हैं, ऐसा कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ना आपने ऐसा कुछ सुना होगा। ठीक है, ये 2 केसेस हो गई। थर्ड केस वो होते हैं कि बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन पेरेंट्स भी उसको एमबीबीएस अब्रॉड में या अब्रॉड में उसको एमबीबीएस कराने का मौका देना चाहते हैं, बट दे आर नॉट फाइनेंशियली दैट स्टेबल। पैसा वो लोग नहीं लगा सकते, या वो मिडिल क्लास फैमिली से है। मोस्टली यहाँ बच्चे सब मिडिल क्लास फैमिली के ही है, बिकॉज अगर सब अच्छे खासे पैसे वाले होते तो हम लोग इंडिया में कर लेते थे। सो वी आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, तो लोअर मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में होता है, बट एक जनरल मिडिल क्लास फैमिली के ही सब लोग हैं। सबके पापा सर्विस करते हैं या किसी के टीचर्स हैं, तो ये दिक्कत, यही सब सिनेरियो है। लेकिन आप थोड़ा, आपका फाइनेंशियली आप उतना ज़्यादा ही वीक होंगे, तो यू कैन ट्राई फॉर एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगी। आप एजुकेशन लोन वाली वीडियो के दोनों पार्ट देख लेना बैक टू बैक, पार्ट 1 पार्ट, मतलब आप एक पार्ट 2 देख लोगे तो उसमें आपको पूरा एजुकेशन लोन का प्रोसेस में समझाया है। एजुकेशन लोन आप ट्राई कर सकते हो, आपने पेरेंट्स से अपने बात करो कि पापा मैं एजुकेशन लोन लूंगा, ठीक है, अब बस मेरे को, क्योंकि अगर आप एजुकेशन लोन 25 से 30 लाख रुपए तक का लोगे, 7.5 लाख के ऊपर अगर आप एजुकेशन लोन लेते हो तो यू नीड टू गिव सम मॉर्गेज, कुछ आपको गिरवी रखना पड़ता है। मोस्टली बच्चे घर के पेपर्स ही रखते हैं, ठीक है। और अगर आपको 7.5 लाख से नीचे का लोन चाहिए तो आपको कुछ भी मॉर्गेज नहीं रखना पड़ता, आपको 7.5 लाख तक का लोन वो मिल जाता है, ठीक है, विदाउट कोलेटरल।
तो इस केस में अगर आपको डिटेल जानना है कि एजुकेशन लोन लेते कैसे, तो मेरी वीडियो आप देख लेना। लेकिन ऐसी केस है कि एजुकेशन लोन भी आप ले नहीं सकते, आपको 25 से 30 लाख रुपए का लोन चाहिए, लेकिन आपके पास प्रॉपर खुद का घर भी नहीं है या घर का उतना वैल्यूएशन ही नहीं बैठ रहा कि आप उसको एज अ मॉर्गेज रख पाओ, या फाइनेंशियली बहुत ही वीक हो, आपके पेरेंट्स को पता है कि अगर मैंने इसको अब्रॉड भेज दिया तो उसके बाद में घर की हालतें या किसी दूसरे बच्चे का स्टडीज रुक जाएंगी, ऐसा बहुत ही फाइनेंशियली आप एकदम उनको दिक्कत होगी, एंड इस बात की पहचान आपको भी है। तो उस केस में प्लीज अपने पेरेंट्स को फोर्स ना करें। मैं हमेशा बच्चों से सुनता हूँ कि भैया मैं पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करूँ, तो मेरा पहला क्वेश्चन हमेशा ये होता है कि फाइनेंशियल कोई दिक्कत है क्या। अगर बच्चा बोलता है कि भैया फाइनेंशियल कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है, आप ये वीडियो दिखाइए, ये मेरे से बात कराइए, यू ट्राई टू प्रूव देम दैट यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग एमबीबीएस। लेकिन अगर फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं, तो मैं उनको 2 ऑप्शन देता हूँ, या तो आप मना कर दो कि मेरे को नहीं जाना, आप ये जिद छोड़ दो, इंडिया में ही आप ट्राई करो एक और अटेम्प्ट देने का, या अगर आपको पता है फाइनेंशियली आपकी फैमिली उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो आप इंडिया में करो ना, उतनी ताकत लगाओ, पढ़ो उतना। और अगर आप, मैं उनको एक दूसरा ऑप्शन देता हूँ एजुकेशन लोन का, ठीक है, या तो एजुकेशन लोन लो, या तो खुद इंडिया में ही रिपीट करके या एक ड्रॉप लेके पढ़ो, ठीक है। आपको लगता होगा कि मेरे पापा का पेमेंट इतना है, 40,000 है, 50,000 है, उनके लिए 16 लाख रुपए या 20 लाख रुपए जुगाड़ना क्या है यार, 2 साल की उनकी वो है, ऐसा लोन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन लोन इज अ वेरी डेंजरस थिंग। अगर आप, मैं एजुकेशन लोन की बात ही कर, एजुकेशन लोन तो आपको टाइम देता है बढ़ने के लिए। एजुकेशन लोन आप जब लेते हो तो जितने साल का आपका कोर्स होता है प्लस 1 ईयर, उसके बाद से वो आपकी ईएमआई चालू होती है, ठीक है। उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कि मेरे को जो बचा हुआ लोन है वो 5 साल में भरना है, 10 साल में भरना है, 15 साल में भरना है। तो अगर मेरा 6 साल का कोर्स है तो मेरे को 6 साल प्लस 1 साल, जिसको मॉनिटोरियम पीरियड बोलते हैं, आपको 7 साल के बाद आपको वो एजुकेशन लोन की ईएमआई भरनी पड़ती है। वो उतना वो आप भर सकते हो, क्योंकि उसके बाद आप उसके बाद आपको या तो आपको स्टाइपेंड शुरू हो जाएगी अगर आपने नेक्स्ट क्लियर कर लिया या एफएमजी क्लियर कर लिया, तो या तो आप एक जॉब पे लग जाओगे, सो इट विल बी नॉट वेरी हार्ड। लेकिन जब आप पर्सनल लोन की बात करते हैं, आपको लगता है कि पापा पर्सनल लोन ले लो, ठीक है। पर्सनल मतलब सैलरी लोन जिसको बोलते हैं, कि जिसकी ईएमआई तुरंत शुरू होती है। आप एक 10-15 लाख का लोन ले लो, उसके तुरंत 20-22 हजार रुपये ईएमआई चालू हो जाती है मंथली। तो इट्स वो एक प्रेशर होता है, पता है क्या, जब आप, ऐसा नहीं होता कि आप कुछ बच्चों को पता नहीं होगा लोन का। अगर आप मान लो 15 लाख रुपये लोन, तो उसके आपको लगभग 25 से 30 लाख चुकाना पड़ता है। दैट्स हाउ लोन वर्क्स। आपको लगता है कि 13% इंटरेस्ट है, 13% 12% इंटरेस्ट बहुत हाई होता है बेटा, बहुत ही ज्यादा। आपका लोन रिपेमेंट में आपका ऑलमोस्ट डबल पैसा चला जाता है। तो जो बंदा लोन लेता है ना, उस पर ये सब बर्डन होता है। आपको तो कुछ नहीं, आपके पेरेंट्स लोन लेंगे, यू विल स्टडी अब्रॉड, लेकिन उसके बाद आप भी नहीं चाहेंगे कि आपके घर की हालतें बिगड़े। मन में हमेशा होता है कि यार घर पे सब कैसे होंगे, पैसे की दिक्कतें होंगी, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में ज़्यादा दिक्कतें मतलब ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम से ज़्यादा होती है कि थोड़ा फाइनेंशियली वीक है, या थोड़ा पैसा नहीं आ रहा, सैलरी नहीं हो रही है, या मैनेज नहीं हो रहा, ये सब दिक्कतें अपने ज़्यादा होती है, ठीक है। तो मैं इस केस में बिल्कुल मैं बच्चों को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस केस में प्लीज़ आप अपने पेरेंट्स को फोर्स ना करें, डोंट ट्रबल देम। क्योंकि अगर आप उनसे लड़के आप उनके विश के अगेंस्ट यहाँ आएंगे, तो वो भी आपसे नाराज़ होंगे, और आपके मन में भी एक वो रहेगा कि यार मैं फुल सहमति से नहीं आया, और मेरे पापा की जितनी सेविंग्स थी मैंने लगा दी, अब उनके लिए रहना बहुत कठिन होगा। ये कभी ना कभी आपको फर्स्ट डे में, तो आप छोटे होते हो, आपको उतना वो बोलते ना कि आपको उतना वो एक जानियो बोलते हैं कि आपको उतना वो पता नहीं होता कि यार किस स्टेट में अभी फैमिली। बट इवेंचुअली जब आप बड़े हो जाओगे, आपको तब पता चल जाएगा कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्या होती है और पैसा कमाना क्या होता है। पैसा कमाना, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, इस वन ऑफ द सबसे कठिन काम है। तो आपकी इतनी अगर इच्छा है अब्रॉड एमबीबीएस करने की, तो इंडिया में कर लो। अगर आपके पापा आपको कोचिंग लगाने के लिए तैयार है, अगर आपसे कोचिंग लगा के नहीं हो रहा और आपकी फैमिली भी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं, तो फिर आप देयर इज नो ऑप्शन, यू हैव टू चूज सम अदर ब्रदर या सिस्टर जो भी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। आई थिंक मैंने सारे केसेस ऑलमोस्ट कवर कर दिए हैं कि किस किस स्टेट में आपको पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहिए या कैसे कन्विंस करना चाहिए।
तो मैं प्लीज़ चाहूँगा कि ये क्वेश्चंस मेरे पास फिर से ना आए कि भैया मैं कैसे कन्विंस करूँ, मेरे पेरेंट्स मेरे को फोर्स कर रहे हैं, मैं नहीं जाना चाहता ये सब, ठीक है। अगर इसके बाद भी कुछ आपकी एक्सेप्शनल ही कोई सिचुएशन होगी कि भैया ऐसा ऐसा हो गया, अब मैं क्या करूँ, आप उस केस में बिंदास मेरे को मैसेज कर सकते हो। नहीं तो द ओनली वे इज एजुकेशन लोन, या तो चेंज योर फील्ड, या तो खुद नीट की कोचिंग करो, खुद पढ़ो, या तो टॉक टू योर पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स से बात करो एंड उनको बोलो कि मेरा नहीं मन लगता, आई डोंट वांट टू परस्यू एमबीबीएस, मेरे को कोई और चीज करनी है, ठीक है। तो ये थी वीडियो, और ऐसी और तुमको किसी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए होंगी तो कमेंट बॉक्स में लिखते जाना। और अगर किसी ने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, वहाँ तुम लोग मेरे को मैसेज करो, तुरंत मैं 1-2 घंटे में रिप्लाई दे दूंगा। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय।